नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संख्या पद्धति के बेसिक को जाना था, समझा था, संख्याओं के वर्गीकरण को समझा था, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, जानकारी ली थी। तो उसी के बेस पे जब हम लोग इसके क्वेश्चन वाले सेशन पे पहुंचते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, तो अब इसके प्रश्नों को लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बेसिक देखे बिना अगर तुरंत इसको देख रहा होगा तो हो सकता है उसको समस्या है। तो आप एक काम जरूर कर लीजिएगा कि पहले इसकी बेसिक या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसकी बेसिक आपके कम मजबूत है, उसकी जानकारी है, तो उसके क्वेश्चन लगाने में समस्या नहीं आती है। तो हम लोग अगर अब इसके क्वेश्चन पे पहुंचे, संख्याओं के क्वेश्चन पे, संख्या पद्धति के क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 8796 मल्टीप्लाइड बाई 223 प्लस 8796 मल्टीप्लाइड बाई 77। अब इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत जब होती है तो इसको हम लोग तुरंत देखते हैं कि अरे यार इसमें बहुत कैलकुलेशन है, इसका समय कैसे कम किया जाए। तो ध्यान ये देना है हमको कि एग्जामिनेशन हॉल में, वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं नंबर सिस्टम वगैरह के, किसी भी चैप्टर के, तो आप ये ध्यान दीजिए उसमें कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से उसको हम जल्दी लगा सकते हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दें कि एक तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको जोड़ दें। दूसरा तरीका है इसका, अब इसमें ध्यान दीजिए 8796 8796 ये दोनों में हमको दिख रहा है। तो अगर इसको हम कॉमन ले लें, 8796 को कॉमन लेते ही ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 223 प्लस 77। इसको प्लस करने पे मिला हमको 300 मल्टीप्लाइड 8796। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 18, 27 प्लस 1 28, 21 प्लस 2 23, 24 प्लस 2 26, 263880, 263880 ऑप्शन नंबर मैच हुआ ए और हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसी जगह अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करते, पूरा गुणा करते तो इसमें समय हमारा बहुत लगता। तो समय की बचत को ध्यान देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में लगा के आना है। अब अगर हम लोग बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन पे, अब ध्यान दीजिए 725199999 से मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि इसके क्वेश्चनों को जल्दी कैसे लगाते हैं। या तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, पहला रास्ता हमारे पास, लेकिन जैसे ही हम इसकी ट्रिक पे पहुंचते हैं तो हमको ध्यान देना है, लेकिन स्पेशली ये 9999 के लिए कि 72519 का मल्टीप्लाई करना है हमको 9999 से। तो हमको ध्यान ये देना है कि जितनी बार यहां पर 9 लिखे होंगे उतने दूसरी संख्या में 0 बढ़ाने हैं। 4 0 क्यों बढ़ाए? क्योंकि 4 बार 9 लिखा हुआ है हमारा, और शुरुआत की संख्या जिसमें आपने 0 बढ़ाए थे उसको माइनस करना है इसमें 72519। इसको जब माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है? 184711527, यानी 725117481 और ऑप्शन नंबर मिला हमको फर्स्ट। नहीं तो इसी को भी ट्रेडिशनल वे से करेंगे, लग तो जाएगा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेगा। समय की बचत का ध्यान करते हुए अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो इसका हमको फायदा ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को वहां पर लगा सकते हैं। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि समय की बचत को ध्यान में देते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो आप ध्यान दीजिए 1 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4, 1 - 1/5, इस तरह की पूरी सीरीज चलते चलते कहां तक पहुंची? 1 - 1/n। अब अगर इसका ध्यान दें, इस तरह की सीरीज के लिए हमको ध्यान क्या देना है कि इस तरह की सीरीज में शुरुआत की जो 2-3 नंबर्स दिए होते हैं, 2-3 भिन्न दिए होती हैं, इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं तो इससे हमको एक सीरीज का पता लग जाता है कि कौन सी सीरीज चल रही है। इसको एग्जाम्पल दे के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि अगर इसका हम लोग ध्यान दें 1 - 1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका शॉर्टकट क्या है? तरीका तो है कि 1 - 1/3, एलसीएम लिया 3 - 1 आया 2/3। इतना करने में भी हमको 10 से 15 सेकंड का समय लग गया। लेकिन इसी जगह अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमको भिन्न का प्लस माइनस बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसको अगर जल्दी करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? 3 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 गुणा करें तो कितना आएगा? 3 3 - 1, 3 में 1 घटा दे तो कितना आएगा? 2। 3 का गुणा 1 से किया, 3 - 1 2, 2/3, यानी इसको सॉल्व करने पे आया हमारा 2/3
इसी में सेकंड वाला है हमारा 1 माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 1 3/4 और आगे आया 5 माइनस 1 4/5। इस तरह हमारी सीरीज चल रही है। अब अगर इसको हम ध्यान दें कि जो हमने 3 भिन्न शुरुआत की सॉल्व की वो उसमें क्या रिजल्ट निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां के हर से यहां का अंश कटना चालू हो गया। ये एक पूरी सीरीज चलती जाएगी और हमको मिलेगा क्या, यहां का अंश मिल जाएगा और अंतिम में जो दिया होगा 1 माइनस 1/n तो यहां का हर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 टाइप से ही केवल बनते हैं हमारे, या तो शुरुआत के 3 जब हम सॉल्व कर लेते हैं 4 सॉल्व कर लेते हैं तो या तो हर से अगले भिन्न का अंश कट रहा है या अंश से दूसरे भिन्न का हर कट रहा है। इस तरह की सीरीज बनना स्टार्ट होती है। उस सीरीज के बाद जो चीजें बचती हैं बस वो हमारे आंसर हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा अंश बचा 2 और हर बचा हमारा n और आंसर हो गया हमारा 2/n और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया हमने बी। तो इस तरह के क्वेश्चन का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें शुरुआत के 3-4 भिन्न जो भी आपको दिए हैं उसको जब हम लोग हल कर लेते हैं तो उससे हमको एक सीरीज जो बनाई हुई है क्वेश्चन में वो मिल जाती है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है। तो इसके बाद जो 2 वैल्यू बचेंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस वही हमारा आंसर हो जाएगा और उसको हम लोग टिक कर देंगे। अब अगर इस तरह का एक क्वेश्चन और देखा जाए 2 माइनस 1/3 2 माइनस 3/5 2 माइनस 5/7 इस तरह का क्वेश्चन अभी जैसे पहले लगाया हम लोगों ने उसी तरह अगर इसको भी सॉल्व करें हम लोग तो भिन्न को भी प्लस माइनस करने का तरीका बताया गया आपको। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6 में 1 माइनस कर दें कितना आएगा 5 यानी ये आया हमारा 5/3। इसी तरह जब इधर वाले को सॉल्व करें 5 to the 10 10 में से 3 माइनस किया बचा 7 7/5 और आगे बढ़ के सॉल्व करें 14 माइनस 5 9/7 और इस तरह की सीरीज हमारी चल रही है। अब ध्यान दीजिए यहां के न्यूमरेटर से यहां का डिनोमिनेटर कटना स्टार्ट हो गया, यहां के अंश से यहां का हर कटना चालू हो गया। अब यही सीरीज पूरी चलती जाएगी। अब अंश और हर क्या बचेगा हमारे पास, पहली वाली भिन्न का हर और अंतिम वाले पार्ट का अंश। अब अंतिम वाले पार्ट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि 999 का 2 से गुणा करें तो 1998 में जब 997 हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचता है 1001/999। तो हमारा यहां पर पार्ट बचेगा कौन सा 1001 और यहां पर बचा 3 तो आंसर हो गया हमारा 1001/3 और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया हमने सी। तो इसका हमने ध्यान दिया कि अगर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम धीमे धीमे आनी बंद हो जाती है। तो अब इस तरह जब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अब आया क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 10 है, उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। 2 संख्याओं का योग 20 तथा उनका अंतर 10, उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 2 संख्याएं अगर हम लोग मान लें a और b, इनका योग दिया है हमको कितना 20, फिर दिया है a माइनस b, उनका अंतर दिया है 10। इन 2 समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं तो यहां पर देखिए प्लस और ये माइनस, ये वैल्यू कट गई। a और a को प्लस किया तो हमारा आ गया 2a और इधर आया 30। 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई 15। अब इस 15 का मान जब हमने यहां रखा तो b का मान आ गया हमारा कितना 5। तो दोनों संख्याएं मिल गई हमको 15 और 5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। यानी 15 और 5 का जब हम गुणा कर देते हैं तो हमको आंसर मिलता है कितना 75 और 75 हमने टिक कर दिया। यानी 2 समीकरण बनाने पड़े हमको क्योंकि उनके बारे में हमको बताया गया कि 2 संख्याओं का योग 20 और उनका अंतर 10 है। तो इससे हमने a और b का मान निकाला 15 और 5। हमसे पूछा गया था इन संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो गुणनफल आया हमारा 15 × 5 यानी 75 और आंसर टिक हो गया। अब इसका एक दूसरा तरीका है कि जिसके लिए आपको ये इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा। जब भी आपसे कहा जाए कि 2 संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया है और उसके बारे में पूछे कि दोनों संख्याएं कैसे निकलेंगी, कौन कौन सी होंगी, अगर इसका ध्यान दें तो छोटा सा तरीका इसका एक, यहां पर हमारे पास योग कितना है 20, अंतर कितना है 10। 20 और 10 को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा 30। 2 से डिवाइड करें तो 15 पहली संख्या, इनको घटाएं अगर तो कितना आएगा 10। अब 2 से डिवाइड करें तो 5। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं ये वाला बचपन से लगा रहे हैं, ये वाला समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। तो इसको अगर एक बार और देखेंगे तो ये समझ में आएगा।
एक बार हमको क्या करना है, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा के 2 से डिवाइड करना है तो छोटी संख्या आ जाएगी। अब ये जो आपने यहां तक की इक्वेशन बनाई, इसमें समय लगा होगा, उस समय को बचाने का काम किया जा रहा है। अगर 2 से 3 बार 4 बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो ये आसान लगने लग जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या का 1/3 का 1/6 का 2/3 64 है, संख्या बताइए। इतने सारे भिन्न देख के वैसे ही बीपी लो हो जाता है, वो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो लेकिन बहुत कूलों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी यहाँ से करा के भेजा जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में, कि आपको समस्या नहीं आएगी। अब इसमें कह रहा है कि संख्या बतानी है, तो संख्या अगर हम मान लें x, अब बोला गया इसका 1/3 का 1/6 का 2/3 कितना दिया है 64। ये बोल रहा है आपसे कि एक संख्या का 1/3 का 1/6 का 2/3 64 है, संख्या बताइए। अब अगर यहां पर ध्यान दें हम 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें 3 3 3 3 3 का क्यूब, 3 का घन कितना होता है 27। 27 यहां डिवाइड में है तो बराबर के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 गुणे 27। 64 का गुणा अगर 27 से करें तो x का मान कितना आएगा हमारा 27 चौक 108, हासी लगा 10, 27 छका 162 और 172, यानी हमारा आंसर आया 1728। और ऑप्शन नंबर देखिए जल्दी जल्दी में 1782, मतलब इसका बदला हुआ स्वरूप, इसका ध्यान देना है। 1728 दिया है ऑप्शन नंबर सी में कि 1728 जल्दी जल्दी में दिखाई नहीं पड़ता एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग को, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल कि क्वेश्चन लगाने के बाद सही टिक हो जाए। अब अगर पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 18 कम हो जाती है, संख्या बताइए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अब सबसे पहली बात तो अटक जाती है कि 2 अंकों की संख्या क्या माने हम, नॉर्मल चीज मानी एक्स वाई जेड ये सब मान लिया ए बी सी, लेकिन अब 2 अंकों की संख्या कैसे माने, इसका ध्यान देना है कि कभी भी जब हम 2 अंकों की संख्या को एज्यूम करेंगे, मानेंगे, तो वो हमको लेना होता है क्या 10x + y। अब आप कहोगे कि ये केवल x ले लेते तो काम नहीं चल जाता ना, यहां पर स्पेशली हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या, इसलिए हमको अलग अलग शो, केवल एक संख्या की बात होती तो हम मान लेते, लेकिन यहां पर 2 अंकों की संख्या स्पेशली बताया है, यानी अंकों के साथ खेलना है इनको, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर कि हमको 2 अंकों की संख्या जब भी माननी है तो कितनी मानेंगे 10x + y। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा y और दहाई का अंक 10x x। इसको एक बार एग्जांपल से समझ भी लेते हैं, जैसे लिखा है 35 2 अंकों की संख्या है हमारी। अब अगर हम आपसे कहें, आपसे कहा जाए कि इसके दोनों अंकों को अलग अलग व्यक्त करके बताइए कि ये क्या है, तो ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक का मतलब उसका गुणा 1 से, और दहाई के अंक का मतलब इसका गुणा 10 से। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 30 + 5 ये जुड़ के कितना आ जाएगा 35। इसीलिए ध्यान दीजिए इकाई के अंक को व्यक्त करने के लिए 1 से गुणा और दहाई के अंक को व्यक्त करने के लिए 10 से गुणा किया गया, और यहां पर आया 10x + y। तो 2 अंकों की संख्या हमको मिल गई 10x + y। अब कह रहा है इनके अंकों का योग 12 है, यानी इनके अंकों की बात की जाए x + y, इसकी वैल्यू दी है हमको कितनी 12। जब उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इनके अंकों को आपस में बदल दे तो संख्या क्या बन जाएगी 10y + x। संख्या बदल गई तो संख्या कम हो जाती है कितनी 18, यानी इसमें से अगर ये संख्या घटा दें तो हमारा आना चाहिए कितना 18। इसको अगर सॉल्व करें 10x + y - 10y - x = 18। 10x में x माइनस किया तो बचा 9x - 9y = 18। 9 कॉमन ले लें अगर तो x - y = 18। 9 से डिवाइड कर दें तो x - y बराबर आ गया 2। अब ध्यान दीजिए x + y हमको दिया है 12 और x - y आ गया 2। अब अगर इसको ध्यान दें
तो इन दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका तरीका भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि जब दो संख्याओं का योग उनका अंतर दिया हो तो उनको बिना समीकरण बनाए, बिना इक्वेशन बनाए कैसे सॉल्व करते हैं कि एक बार दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अगर इनको जोड़ के 2 से भाग करें तो 14/2 आया 7, और एक बार इनको घटा के 2 से भाग, 12 में 2 घटाया 10, 10 का आधा 5, तो हमारी संख्या आ गई 75। और ऑप्शन इसमें टिक कर दिया हमने डी। तो अब ये तरीका तो आपको देखने में आया कि बहुत बड़ा हो गया। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन पे हिट कर दें, ऑप्शन से लेके, विकल्प से लेके जब उसको सॉल्व करते हैं तो इसको और जल्दी किया जा सकता है। या आपको अगर ये मेथड टफ लग रहा है तो इसका दूसरा तरीका कि इसको जल्दी कैसे किया जाए। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहली लाइन बोली 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अब ध्यान देते हैं ऑप्शन पे कि इनका योग 12, 12, 12, 8 4 12, 7 5 12। पहली लाइन तो सब में बराबर दी है, यानी पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इसमें क्या हुआ। लेकिन अब कह रहा है यदि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 18 कम हो जाती है। अब अगर हम ध्यान दें कि 57 को अगर हम रिवर्स करें तो ये बन रहा है हमारा कितना, 75। 57 से 75 हो गया तो ये संख्या बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। संख्या 18 कम हो जाती है कहा है, तो ये संख्या हमारी बढ़ रही है। यहां पर बोला गया हमसे 93 को जब हम रिवर्स करते हैं तो हमको मिलता है 39, लेकिन ये 18 का अंतर नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है संख्या 18 कम हो जाती है। 84 लें, 84 लें तो इसको रिवर्स करने पे आता है हमारा 48। इसका अंतर ध्यान दीजिए, इसका अंतर भी 18 नहीं आ रहा। अब बचा चौथा ऑप्शन 75, इसको जब रिवर्स किया हमने तो आया हमारा 57 और इसका अंतर लिया तो आ गया 18 और संख्या 18 कम हो गई और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इस तरह का, नंबर सिस्टम का सबसे मेन क्वेश्चन माना जाता है ये। इस क्वेश्चन का ध्यान जरूर दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर क्वेश्चन अगला बना दिया जाए कि यहां पर जो आपको कहा गया कि संख्या 18 कम हो जाती है, इस जगह बोल सकते थे संख्या 18 बढ़ जाती है। जैसे अब ध्यान दीजिए 75 और 57, ये दो ऑप्शन हमको एक ही तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि 57 टिक करें कि 75 टिक करें। ठीक, दोनों को पलटने पे 18 का अंतर आ रहा है, लेकिन बोला गया 18 कम हो जाती है तो हमने इसको टिक किया। अभी कहते हैं संख्या 18 बढ़ जाती है तो उस समय इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह जब हम विकल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन भी जल्दी लगाया जा सकता है और टाइम की बचत की जा सकती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अब अगर ऑप्शन विकल्प से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो विकल्प से इस क्वेश्चन को देखने पे अंकों का योग 7, 7 और 7, यानी क्वेश्चन की पहले सेंटेंस से, पहली लाइन से हमको यह नहीं पता लगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 अधिक हो जाती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का अगर आप ध्यान दें तो संख्या 18 कम हो जाती है कहा था, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन पे आए तो इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें हमसे बोला गया संख्या 27 अधिक हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन का ध्यान दें 25 दिया है, इसको रिवर्स करें, अंकों को पलट दें तो संख्या 27 अधिक हो गई। बाकी विकल्प चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले भी हमारा आंसर आ गया। अगर चेक करके देखना चाहें तो 34 को रिवर्स करते हैं तो 43, अंतर आ रहा है 9 का। 16 को रिवर्स करते हैं तो आ रहा है 61, इसको रिवर्स करने पे अंतर आया हमारा 45 का, लेकिन अंतर क्वेश्चन में हमको बताया गया था 27 का चाहिए, तो 27 का अंतर आ गया 25 में। लेकिन इसी जगह दोनों ऑप्शन दिए होते 52 और 25, तो इसको रिवर्स करने पे हमारा 25 आ रहा है, इसको रिवर्स करने पे 52 आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि संख्या हमारी कम हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि उसके अंकों को बदलने पे संख्या हमारी बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है हमको 25 पे और इसका आंसर हो गया हमारा 25। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है, संख्या बताइए। एक संख्या और उसके वर्ग का योग। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें हम, एक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक संख्या ले ली x और उसका वर्ग ले लिया, उनका योग कर दिया
और ये वैल्यू दी है हमको कितनी 240। छोटी सी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, केवल एक पेज ही होती है, सॉल्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसमें। तो इसको अगर ध्यान दें सॉल्व करने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आए, माइनस 240 बराबर 0। 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो। यहां से डिसाइड करते हैं कि 240 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन लगा है। अगर यहां पर प्लस का साइन लगा होता तो 240 के ऐसे गुणनखंड करते, ऐसे फैक्टर करते जिनका योग 1 आता। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, 240 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो। तो अगर 240 के अगर हम फैक्टर करें 120, 60, 30, 15, 4, 8, 16, 16 और 15, इनका अंतर 1, यही हमको चाहिए। तो अगर हम इस पर ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x, यहां माइनस का साइन था इसीलिए प्लस माइनस लगाना पड़ा, माइनस 240 बराबर 0। इस वाले पार्ट में अगर x कॉमन ले लिया जाए तो आएगा x कॉमन लेने पे x प्लस 16, 15 कॉमन ले लें तो x प्लस 16। अब अगर x प्लस 16 कॉमन ले लें तो बचा हमारे पास x माइनस 15। दो संख्याओं का गुणनफल 0, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है जब उनमें से कम एक संख्या 0 हो। अब अगर इसको हम देख लें कि x प्लस 16 बराबर 0 ले लें तो x का मान आ रहा हमारा माइनस 16। इसी जगह अगर x माइनस 15 बराबर 0 ले लें तो x का मान आ रहा है कितना 15। प्लस वाला आंसर लेना है 15 और ऑप्शन टिक कर दिया डी। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में लगाएगा कौन, समय इसी में चला जाएगा। तो ये केवल किताबों तक सीमित है, वर्कबुक्स तक सीमित है। किसी भी जगह के सॉल्यूशन, किसी भी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है तो वहां तक सीमित है केवल, लेकिन इसको एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेके नहीं जाना है क्योंकि इसकी ट्रिक भी है, इसको जल्दी लगाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर जल्दी लगाने के लिए हम सोचें तो इसका ध्यान दीजिए। बोला गया कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है। 240 संख्या बतानी है। तो अब इसकी ट्रिक का अगर हम ध्यान दें, इसको जल्दी लगाने का ध्यान दें, तो इसको जल्दी लगाने के लिए हमको क्या करना है, 240 के पहले ऐसी कोई संख्या जिसका राउंड फिगर में वर्गमूल निकलता हो। 240 के ठीक पहले ऐसी संख्या जिसका पूर्णांक में वर्गमूल राउंड फिगर में निकाला जा सकता हो, स्क्वायर रूट राउंड फिगर में निकल आए। तो 240 के पहले 200 मिलती है हमको संख्या एक 225। अब 225 और 240 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम वर्गमूल राउंड फिगर में निकाल सकते हो। तो 240 के पहले आ गई हमारी क्या 225, और इसका अगर वर्गमूल लें तो ये आंसर आया हमारा 15 और ऑप्शन नंबर टिक हो गया डी। तो अब एक तरफ आपके सामने ये तरीका है और एक तरफ इसका शॉर्टकट, दोनों में से कोई एक तरीका आपको लेके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। वो आप डिसाइड करिए कि इसमें से कौन सा तरीका आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना चाहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 की पावर 105 में इकाई का अंक। इकाई के अंक वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसका अगर ध्यान दें, इसको कैसे लगाएंगे 7 की पावर 105, इस तरह के प्रश्नों में हमको ध्यान देना होता है। जो पावर दे रखी है इसको 4 से विभाजित करना होता है। 4 से विभाजित क्यों करते हैं? क्योंकि 0 से 9 तक के अगर 10 अंकों की बात की जाए तो इसकी पावर बदलने पर केवल हाईएस्ट 4 तरीके से ही इकाई का अंक बदलता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो लेकिन अगर इसके क्वेश्चंस को लगाने के तरीकों पे हम लोग पहुंचे कि 7 की पावर 105 या इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो हमको ध्यान ये देना है कि 105 पावर दी है, घात दी हुई है। सबसे पहला स्टेप, इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर स्टेप का ध्यान दें, सबसे पहला स्टेप है डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग देना है। सेकंड है शेषफल को घात के रूप में देखना है और इकाई का अंक
प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, अगर 4 से डिवाइड करें इसकी पावर को 4 से डिवाइड करने पर 4 दूनी 8, 4 छंग 24, हमारे पास आया कितना 1। 4 से भाग करने पर शेषफल आया 1। इसको अगर घात के रूप में देखें, किसकी घात के रूप में, 7 की पावर 1, 7 की घात 1 में इकाई का अंक कितना आएगा 7। तो ये 3 स्टेप अगर इसके लिए ध्यान रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी लगा सकते हो कि सबसे पहला स्टेप है 4 से डिवाइड, दूसरा स्टेप है शेषफल को घात के रूप में देखना, और तीसरा स्टेप उसका इकाई का अंक प्राप्त कर लेना। तो हमारा आंसर आया 7, तो हमने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि 4313 की पावर 173 में इकाई का अंक। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको ध्यान देना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, हमको बड़ी संख्या से नहीं मतलब, केवल इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि हमसे पूछा गया है इकाई का अंक बताइए। अब अगर इस क्वेश्चन का ध्यान दें हम लोग, तो हमको मिल रहा है कि 3 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग ध्यान दें, इसको करने का तरीका देखें, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया 3 स्टेप कौन से, 4 से डिवाइड, शेषफल को घात के रूप में देखना और इकाई का अंक प्राप्त कर लेना। तो यानी सबसे पहले स्टेप पे आएगा, हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करें, 173 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, शेषफल आया 1। इसको घात के रूप में देखते हैं, 3 की पावर 1 का मान होता है 3, और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया ए। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चनों में गिनती है इनकी, बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, टफ की श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन अगर इसका तरीका आपने याद कर रखा है, तरीका ध्यान दे दिया आपने जो आपको बताया गया, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। तो सबसे अच्छे क्वेश्चनों में इसकी भी गिनती, अगर टॉप 5 क्वेश्चनों की बात की जाए तो उसमें शुमार किया जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि 35 की पावर 2 माइनस 34 की पावर 2 का मान बताइए। 35 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। अब एक तरीका तो है हमारे पास इसका कि 35 गुणे 35 कर दें, 1225 आ गया, 34 गुणे 34 कर दें 1156 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 69 आ गया। अब लेकिन छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या दी होती है इसका वर्ग करते रह जाते हैं। अब अगर दूसरे तरीके पे आए, 35 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग, यानी एक अलजेब्रा का छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब अगर ए प्लस बी करें यानी 35 प्लस 34, तो ये आया हमारा कितना 69, और a माइनस बी करें 35 माइनस 1 करें तो ये आया 1, और आंसर आया 69। 2 रास्ते हमारे पास जिससे हमको आंसर मिला 69। अब अगर कहें कि हमको ये फॉर्मूला भी भूल जाए तो एक कंडीशन और है इसकी, लेकिन वो आपको ध्यान देनी है, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। नोट अगर आप ध्यान दें, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनका योगफल होता है। 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनका योगफल होता है। तो 2 लगातार संख्याएं हैं, इनके वर्गों का अंतर चाहिए, तो 35 और 34 को अगर जोड़ दें तो हमारा आंसर आ रहा है 69, और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया हमने बी। इसका ध्यान, 3 रास्ते आपके पास, लेकिन यह वाला कब लगना है, जब 2 लगातार संख्याएं दे रखी हों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। पिछले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो ये चेंज था बिल्कुल, और आपकी वाला क्वेश्चन फिर चेंज। तो यानी शुरुआत में आपको बताया गया था इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग, हर अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग। तो इसका ध्यान देना है हमको कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है,
तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, कोई संख्या x ले ली, क्या इसको 32 से भाग दिया, कम से कम भागफल 1 ले लिया, मान लिया, शेषफल दिया है कितना हमको 29। अब सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यानी ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब हमको ध्यान क्या देना होता है कि भाजक का भागफल से गुणा करने के बाद जब इसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, भाज्य। यानी इनका और इनका गुणा करने के बाद शेषफल जोड़ने पर मिलती है संख्या भाज्य हमको। अब अगर वही चीज यहां पर हम लोग देखें कि 32 का 1 से गुणा करें कितना आएगा 32, इसमें 29 जोड़ दें तो कितना आएगा 61। कम से कम संख्या हमको मिल गई 61। अब स्केल कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। कि अगर इसको हम 8 से भाग दें, 8 सते 56 आया 5, और 5 हम लोगों ने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो ये है इसका ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को जल्दी करना हो तो उसको कैसे करेंगे, उसका ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को जल्दी तभी किया जा सकता है जब क्वेश्चन में छोटी सी चीज का हम लोग ध्यान ले जाए। कि यहां पर ध्यान दीजिए, पहले हमको किस संख्या से भाग करना था 32 से, अभी किस संख्या से भाग कर रहे हैं 8 से। तो 8 जो है 32 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि पहले जो संख्या दी है और जो दूसरी संख्या हो वो पहले वाली संख्या का गुणनखंड है, अगर उसका टुकड़ा है कोई, तो उससे हम लोग जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कि क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया कि पहले शेषफल कितना बच रहा था 29, भाग दिया था आपने 32 से। इसी संख्या को अगर हम यहां 8 से भाग दे दें तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा 5, और टिक कर देंगे हम 5। दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है, तो सीधे इस संख्या से शेषफल में भाग दे दिया जाता है, और जो शेषफल आएगा वो समान रूप से रहेगा वही जो हमारा पहले सॉल्व करने पे आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर टिक हो गया 5। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। इसकी बेसिक पढ़ने के बाद, संख्याओं के वर्गीकरण, संख्याओं के बारे में जानने के बाद, संख्या पद्धति में जानने के बाद, जब इस तरह के क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। इसका आपको ध्यान देना है। और इसके क्वेश्चन के साथ, इस चैप्टर के साथ आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।